हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A conducting rod of length L is falling with velocity v perpendicular to a uniform horizontal magnetic field B. The potential difference between its two ends is, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is force due to इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है. सिमिलरली अगर हम किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मूविंग चार्ज पार्टिकल पर भी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट होता है. सो यहाँ पे वी कैन कंसिडर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में गिवन है और हम यहाँ पे जो ये रॉड गिवन है जिसकी लेंथ हमारे पास L के बराबर दे रखी है, इसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करवा रहे हैं विद वेलोसिटी v. तो हम ये मान के चलते हैं जो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन है इट इज आउटवर्ड डायरेक्शन. यानी हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आई कैप डायरेक्शन में चल रहा है इन द एक्स एक्सिस, और जो हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन है इट इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. इसको हम यहाँ पे के कैप डायरेक्शन कंसिडर कर सकते हैं. दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के. तो जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे रॉड के मोशन की, तो यहाँ पे रॉड के मोशन की वजह से जो इसमें यहाँ पे चार्ज पार्टिकल होंगे दैट इज द इलेक्ट्रॉन, इन पे भी यहाँ पे मोशन होगा. और हम जानते हैं कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव करवाते हैं तो चार्ज पार्टिकल पे यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस होता है. सो वी कैन से हियर फोर्स ऑन electrons due to magnetic field. इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q V B साइन थीटा. थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री आएगी क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर हैं. तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू आएगी वी कैन राइट इट विल बी Q इंटू V इंटू B. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी. तो अगर हम यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को देखें तो वी कैन से हमारे पास यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आई कैप डायरेक्शन में हमारे पास लग रहा है. यानी इसकी जो डायरेक्शन है इट विल बी इन आई कैप डायरेक्शन. वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे सो फ्रॉम द गिवन कंडीशन वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है और वेलोसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड दैट इज जेड एक्सिस में हमें दे रखी है. तो इस वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इट विल बी V क्रॉस B. दोनों का यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा एंड K क्रॉस आई कैप वी नो दैट इट विल बी J कैप. यानी अगर हम यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं इट विल बी इक्वल टू दी K क्रॉस आई कैप और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे J कैप के बराबर. इलेक्ट्रॉन पे है तो इसलिए जो हमारे पास आंसर आएगा इट विल बी माइनस ऑफ J कैप. यानी जो इलेक्ट्रॉन है इन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा. इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. नाउ यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा तो एक तरीके से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्यूमुलेट हो जाएंगे. तो इस तरीके से जो ये एंड है अपर एंड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी. हम कह सकते हैं यहाँ पे एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और जो भी नेगेटिव चार्ज है वो लोअर एंड पे यहाँ पे हमारा मूव कर जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से यहाँ विद इन द रॉड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसकी जो डायरेक्शन होगी इट विल बी फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड. इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी. सो वी कैन से हियर ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स electric field will be generated within the rod. और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है उन पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा. यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन यहाँ पे डाउनवर्ड है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास डाउनवर्ड है ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाती है और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर यहाँ पे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है.
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा इसकी डायरेक्शन यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो एक फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा और एक अपवर्ड डायरेक्शन में। सो जो नेट फोर्स ऑन चार्ज और इलेक्ट्रॉन इट विल बी 0। यहाँ पे जितना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा उतना ही फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाएगा। सो वी कैन से फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी इक्वल टू Q इंटू ई। नाउ जो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की वैल्यू है दैट इज Q इंटू वी इंटू बी, इट विल बी इक्वल टू Q इंटू ई। और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी दैट विल बी V इंटू बी। नाउ हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी नो दैट जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट इज द ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। सो वी कैन से हियर electric field is gradient of potential. So we can write here E will be equal to, हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, it will be dV by dr। V यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, R इज द लेंथ। तो हम यहाँ पे रॉड की जो लेंथ है इसको L कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से जो E की वैल्यू आएगी इट विल बी गिवन एज V by L। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पे पुट करके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इट विल बी सो V बाई L विल बी इक्वल टू V इंटू बी, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हो जाएगा V इंटू बी इंटू L। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू एंड इज BLV। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।